तो आज हम एक ऐसी अवस्था के बारे में बात करेंगे जो हर महिला को अपने जीवन में एक बार फेस करना पड़ता है, मतलब मीनोपॉज होने से पहले की अवस्था, जिसे हम पेरीमीनोपॉज कहते हैं। पेरीमीनोपॉज का टाइम जनरली 3 से 4 साल का होता है, लेकिन किसी किसी को 8 से 10 साल भी सिम्टम्स रहते हैं। पेरीमीनोपॉज के दौरान जो मेन 2 हार्मोन्स हैं, फीमेल हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इनके लेवल में काफ़ी उतार चढ़ाव होता है, जिसकी वजह से महीना इरेगुलर हो जाता है। कभी जल्दी आता है, कभी लेट आता है, कभी ब्लीडिंग ज़्यादा देर तक होती रहती है, कभी महीना से के बीच में ही महीना आ जाता है। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं। ओवुलेशन काफ़ी वीक हो जाता है, लेकिन इस बीच में प्रेगनेंसी भी हो सकती है, इसलिए हम इसको संक्रमण काल कहते हैं। पूरी तरह से सेफ नहीं होता, क्योंकि अगर ओवुलेशन वीक है लेकिन हो रहा है तो प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर 12 महीने तक महीना नहीं आता तो फिर हम मीनोपॉज की स्थिति में एंट्री कर जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि पेरीमीनोपॉज के दौरान सिम्टम्स क्या क्या आते हैं शरीर में। तो सबसे पहला जो सिम्टम आता है वो होता है कि महीना इरेगुलर हो जाता है। कभी समय पे आता है, कभी लेट होता है, फिर कभी ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। दूसरा जो बदलाव आता है मूड में, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन जैसी स्थिति आती है। गर्माहट महसूस होती है, रात में पसीना बहुत आता है, जैसे नींद डिस्टर्ब होता है। वजाइनल ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, पेशाब पास करने की या यूरिन पास करने की अर्जेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है कई बार। और दूसरा है कि पेरीमीनोपॉज के दौरान कुछ महिलाओं में सेक्सुअल अर्जेस घट जाती हैं, कुछ में बढ़ जाती हैं। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस की। पेरीमीनोपॉज के दौरान कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं। महीना समय से ज़्यादा तक रहता है, एक साइकिल से दूसरे साइकिल के बीच में ब्लीडिंग चालू हो जाती है, स्पॉटिंग होती रहती है, बड़े बड़े क्लॉट्स आते हैं, हैवी ब्लीडिंग होती है। और एक कॉम्प्लिकेशन है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है उस बीच में, जो एस्ट्रोजन के लेवल घटने की वजह से होता है। जब एस्ट्रोजन का लेवल घटता है तो बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है और गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज होने के चांस बनते हैं। किसी किसी को बार बार पैड चेंज करना पड़ता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। कुछ महिलाओं में इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होती है। ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब हम बात करेंगे कि पेरीमीनोपॉज के दौरान अपने जीवन शैली में, दिनचर्या में क्या चीज़ सुधारें जिससे कि आपके पेरीमीनोपॉज का समय अच्छे से बीते। तो सबसे ज़रूरी है कि आप एक तो बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, फिर हेल्दी वेट मैनेज करें, हेल्दी वेट रहना चाहिए आपका। एक्सरसाइज करें, जिसको कहते हैं वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, वॉकिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या हाइकिंग जैसी एक्सरसाइज करें। अगर किसी तरह का टोबैको या अल्कोहल लेते हैं, कैफीन लेते हैं, तो उससे परहेज करें। स्लीप हाइजीन मेंटेन करें। स्लीप हाइजीन मेंटेन करने का मतलब सोने से पहले टीवी, स्क्रीन टाइम, मोबाइल, इनको बिल्कुल समय ना दें और स्लीप मेंटेन करें। स्लीप की हाइजीन को मेंटेन करें। और सबसे ज़रूरी है कि आपके जीवन में जो स्ट्रेस है ना, उसको अच्छे से मैनेज करें, ज़्यादा तनाव ना लें, तनाव मुक्त रहने की कोशिश करें, जिससे कि आपका पेरीमीनोपॉज का समय अच्छे से गुजरेगा। तो अब हम बात करते हैं कि वो क्या चीज़ है जो आपके पेरीमीनोपॉज के सिम्टम्स को वर्स करते हैं। अगर आप वो चीज़ करते हैं तो आपको तकलीफ होती है, जैसे कि आप एक्सरसाइज नहीं करते, सेडेंटरी लाइफ बिताते हैं, तो आपके पेरीमीनोपॉज के सिम्टम्स या इस दौरान जो सिम्टम्स होते हैं आपको परेशान करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स पीते हैं, जैसे कि आप बाहर की जो ड्रिंक्स हैं उसको पीते, सॉफ्ट ड्रिंक जिसे बोलते हैं, या आप वैसा भोजन लेते हैं जिसमें सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा है, तो भी आपको तकलीफ होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्मोक करते हैं तो भी आपको तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है पेरीमीनोपॉज के दौरान। इसलिए आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप स्मोक करते हैं तो उसके और भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, वेजाइनल ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है और पेरीमीनोपॉज के सिम्टम्स तो बढ़ते ही बढ़ते हैं। तो सलाह तो यही रहेगी, किसी भी महिला को स्मोक या ड्रिंक से बचना ही चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कि पेरीमीनोपॉज के सिम्टम्स को मैनेज कैसे करें या फिर होम्योपैथी मेडिसिन से ट्रीटमेंट कैसे करें। ट्रीटमेंट की ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा कि पेरीमीनोपॉज कोई बीमारी नहीं होती, ये नेचुरल बदलाव है, लेकिन जो सिम्टम्स तकलीफ दे रहे हैं फिर उनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है या उनको मैनेज करना पड़ता है। तो हम फिर क्लासिकल होम्योपैथी के जरिए इसका मैनेज करते हैं, इसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। पेशेंट की पूरी स्टडी करते हैं। पेरीमीनोपॉज के साथ साथ अगर और कुछ वजहों से सिम्टम वर्स हो रहे हैं तो उनको साथ में कंपाइल करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे ये सारी समस्याएं, ये सारे सिम्टम्स आपको आसानी से सबसाइड होते जाते हैं। और फिर आप मीनोपॉज की स्थिति में जब आते हैं तो फिर मीनोपॉज के सिम्टम्स का इलाज करते हैं थ्रू क्लासिकल होम्योपैथी।